सबसे बड़ी बात है, मुसलमान जो है वो शराब जैसी अशिया को हाथ भी नहीं लगाता, उसका नाम भी नहीं लेता। ऐसी चीज़ों को ये स्कूलों के, मसाजिद के, मकातिब के, मदारिस के बाहर बेच रहे थे और फ्री में दे रहे थे लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 27 साल के बाद दिल्ली से बीजेपी का वनवास खत्म हो गया है और जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पर इस बार विश्वास जताया है। पीछे देख सकते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर तमाम लोग नाचते गाते झूमते बैंड बाजों के साथ नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? नवेद सिद्दीकी। नावेद सिद्दीकी जी। नावेद सिद्दीकी, 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिल गया, क्या कहेंगे? मुस्लिम क्या सोच रहा है इस बार? मुस्लिम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया है। दिल्ली में आप मुस्तफ़ाबाद की सीट को देख के एग्जाम्पल ले सकते हैं और मुस्लिम इलाकों के अंदर ख़ास तौर से दिल्ली की जनता जो है वो एक दशक से चल रही अरविंद केजरीवाल की सरकार से त्राहिमाम कर रही थी और बहुत हालात इन्होंने ख़राब कर दिए थे। रोज़ाना इनका जेल में आना जाना लग चुका था और सबसे बड़ी बात है, मुसलमान जो है वो शराब जैसी अशिया को हाथ भी नहीं लगाता, उसका नाम भी नहीं लेता। ऐसी चीज़ों को ये स्कूलों के, मसाजिद के, मकातिब के, मदारिस के बाहर बेच रहे थे और फ्री में दे रहे थे लोगों को। तो ये ठेस लोगों के दिल पे लगी हुई थी। यहाँ बात मजहबी किसी तकाजे की नहीं थी, यहाँ बात इंसानियत की थी जो कि आम आदमी पार्टी भूल चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये समझाने में सक्षम रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास ही एकमात्र रास्ता है दिल्ली की गतिविधियों को आगे ले जाने का और दिल्ली को विकसित राज्य बनाने का। लेकिन सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल आपको समझाते रहे, कांग्रेस समझाती रही, ओवैसी साहब आए, उन्होंने भी समझाया, अरे भैया कहाँ पड़े हो कमल के चक्कर में, कहाँ पड़े हो बीजेपी के चक्कर में, समझ नहीं आई बात? नहीं, बात समझने उन्होंने कब समझाया? पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुकी थी। आम आदमी पार्टी ना समझा पाई और ना समझाने गई। उनको ये मालूम था कि इस बार जनता के बीच में जाना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग ना लोगों के बीच में आए, ना वो अपनी बात समझा चुके। उनसे जो समझाते रहे, बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को हटा देगी, भगा देगी। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जिसको जनता, दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। आप जैसे माहिर पत्रकार भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोई किसी को नहीं खाता, ठीक है? आप भी इस बात का बखूबी बखान कर सकते हैं कि भाई कोई किसी को नहीं मारता, पार्टी चाहे जो भी हो। बीजेपी से मुसलमानों को डर नहीं लगता? नहीं, डर मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। और ये राजनीति है, राजनीति में किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है, किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है। अपनी विचारधाराओं की वजह से आप अलग अलग पार्टियों में होते हैं, ना कि किसी डर की वजह से। अच्छा नवेद भाई, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, 2014 के बाद, एक मिनट भैया, 2014 के बाद ये कहा जाता था कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को इसलिए वोट देना शुरू कर दिया क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक पर एक कानून लेकर आए जिससे कि महिलाओं को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी वो खत्म हुई और महिलाएं चुपचाप जाके बीजेपी को वोट देती थी। लेकिन मुस्लिम पुरुष के लिए क्या ऐसा नजर आया कि मुस्लिम पुरुष इस बार बीजेपी के साथ, और वो भी इस दिल्ली प्रदेश में जहां केजरीवाल हैं, जहां कांग्रेस है, जहां ओवैसी आए, तो आखिर मुस्लिम पुरुष नहीं, ये बात कहना बिल्कुल अकल से परे है कि एक समाज की औरतें एक पार्टी को वोट करती है और मर्द नहीं करते। ये अकल से परे बात है। दरअसल बात ये है, औरतों ने और मर्दों ने मिलके वोट किया है। मुस्लिम मर्द भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और मुस्लिम औरतें भी करती हैं। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ औरतें करती हैं तो ये बहुतान लगाने वाली बात है, ये एक इल्ज़ाम तराशी वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं। यानी बढ़ चढ़कर मुस्लिमों ने इस बार भाजपा को समर्थन किया है। भाजपा को समर्थन बहुत टाइम से मुसलमान कर रहा है और उसका नतीजा गाहे बगाहे हिंदुस्तान में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चारों तरफ देखने को मिल रहा, दिल्ली में भी देखने को मिला। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल मंसूरी है, मैं भाजपा अल्पसंख्यक दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। फैसल जी, कैसे हो गया ये कमाल? देखिए, ये हृदय को जीत
लिया है। मोदी जी ने लोगों के दिलों को जीत लिया है, दिलों को हैक कर लिया और भाजपा के पक्ष में लोगों ने बड़ी तादाद में मतदान किया है। आप देख सकते हैं मुस्तफाबाद, ओखला, हर तरफ भगभग मय हो गया है। में तो अमानतुल्लाह जीत रहे हैं। अरे आपको लग रहा है अभी जीत गए? अभी रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हर तरफ, हर जाति, हर समुदाय, हर मजहब ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। सभी ने कह रहे ईवीएम में सेटिंग कर दी। देखिए मौलाना साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अब देखिए, अब सबने ये सोच लिया है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ चल रहा है। जो जिस तरीके से लोगों ने एक हवा बनाया और हमारे जो मुस्लिम समाज की एक कम्युनिटी को धमकाया, डराया और उसके जो वोटों पर आज तक सत्ता हासिल की, आज सबने लात मार दी है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में। योगी जी की बात समझ में आई क्या? योगी जी भी आए थे यूपी से सीधा दिल्ली और कहा था बटोगे तो। हाँ, तो उन्होंने सही कहा था। बटना नहीं है, कोई नहीं बटा है। सबने, हर जाति, हर समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कोई बटा ही नहीं। ठीक कहा था। विकास के ऊपर चुनाव है। जिस तरीके से इस आपदा सरकार ने हर जगह, आप जाइए गड्ढा, सब रोड खुदे हुए, आप जाइए संगम बिहार, आप जाइए गोविंदपुरी, आप जाइए मदनगीर, आप जाइए पूरी साउथ दिल्ली, पूरी दिल्ली के अंदर बस से बदतर हालात हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गड्ढा है हर तरफ, लोग बहुत परेशान हैं। वो जो बोला था ना 2100, माता बहनों ने कहा था अगर तू 21,000 भी देगा ना तेरे हाथ से नहीं चाहिए, हम तो मोदी जी से ही ले लेंगे। क्या नावेद भाई, योगी जी आए थे और उन्होंने यहाँ भी कहा बटोगे तो। नहीं, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव पूरा विकास पे हुआ है। कोई पोलराइजिंग नहीं हुई। किसी तरह का कोई बहकावे वाली बात किसी इतना इधर से हुई। दिल्ली की जनता इस बार बटी नहीं है। नहीं, दिल्ली की जनता, देखिए लोकतंत्र का जो मजा है ना वो बंटने में ही है। ठीक है, कुछ लोग उधर वोट करते हैं, कुछ लोग इधर वोट करते हैं। जिसकी बात ज्यादा समझ में आती है वो पार्टी जीत जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी बात समझाने में सक्षम रही है। मुस्लिमों को बीजेपी की बात समझ में आ गई। बिल्कुल समझ में आ रही है और आएगी और इसी तरीके से देश इसी तरीके से विकसित होगा। बहुत खुशी का क्षण है हम दिल्ली वासियों के लिए और मैं कहूंगी भावुक क्षण भी है। 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, डबल इंजन सरकार को चुना है। मैं दिल्ली की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। उन्होंने बहुत बेहतर निर्णय लिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि आपदा की विदाई करनी है, ये शब्द आपदा जो है दिल्ली की जनता समझी और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया सत्ता से? बिल्कुल समझी है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की आपदा को हर गर्मी में पानी के साथ जूझते हुए झेला। दिल्ली की जनता ने इस आपदा को, जब बारिश होती थी तो पूरी सड़कें जब पानी से भर जाती थी उस समय इसको झेला और जब ठंड होती थी तो पोल्यूशन में झेला। तो इस आपदा को दिल्ली ने बाहर किया है। दिल्ली की जनता का कोटि कोटि आभार। देखिए तमाम लोग नाचते गाते झूमते बैंड बाजों के साथ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। मैम कैसे देख रही है इस चुनाव को? 27 साल का वनवास खत्म। मैं भी मुस्लिम समुदाय के कुछ पुरुषों से बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मुस्लिम महिलाएं तो वोट देती थी चुपचाप जाकर कि भाई 3 तलाक को लेकर मोदी जी ने बड़ा काम किया, लेकिन पुरुषों को क्या हो गया? पुरुषों ने भी इस बार पूरी तरीके से मुस्तफाबाद देख लीजिए, वहां पर भी भगवा लहरा दिया। देखिए बिल्कुल, अगर कोई भी सरकार काम करती है तो उस पर हर देशवासी का भरोसा बढ़ता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी काम की है, उन्होंने जो वादे किए उन वादों पे खरे उतरे हैं। लेकिन उसके विपरीत हमने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में देखा, उन्होंने हमेशा उन वादों का एक आडंबर लगाया और पूरा फोकस उनका प्रचार पे रहा। दिल्ली का आधे से ज़्यादा बजट उनके प्रचार पे खर्च हुआ है और इसकी वजह से दिल्ली का हर दिल्ली वासी जो है, जो सिटीज़न है, उसका भरोसा आम आदमी पार्टी से उठा है। और 11.5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने वादों का आडंबर लगाया, चाहे हमने दिल्ली ने दंगे भी देखे और दंगों की वजह से हर वर्ग का जो विश्वास है वो अरविंद केजरीवाल से उठाया। अब आप देखिए जो उनकी महत्वपूर्ण 5 सीटें हैं,
जिसमें अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया ऐसे बड़े चेहरे हैं वो ट्रेल कर रहे हैं, जो दिखाता है कि आपके लिए पावर स्ट्रगल होने वाला है। वो इस बार सत्ता से जाएंगे तो बिल्कुल दूर चले जाएंगे, उनका नामो निशान खत्म होने वाला है। अंबर जैदी जी, आप भी मुस्लिम समाज से आती हैं, इस बार क्या मुस्लिमों को भरोसा हो गया कि भाई किसी के भटकाने से नहीं भटकना, या फिर मुस्लिम को लगा कि केजरीवाल भी डराते रहे, कांग्रेस डराती रही, ओवैसी साहब आए उन्होंने भी यही काम किया, तो मुस्लिमों ने एक मुस्त होकर अपना सीधा कमल खिला दिया? देखिए, एब्सोल्युटली मुसलमानों को हमेशा डराने का कार्य किया गया है, और अब उनको प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10-11 साढ़े 11 सालों से जो उन्होंने काम किया है, भरोसा बढ़ाया है। मोदी की गारंटी जो कहा जाते हैं उसमें गारंटी वो मुसलमानों पे भी काम किया। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही उसमें मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। ट्रिपल तलाक है, बहुत सारी माइनॉरिटी स्कीम्स हैं, उसका फ़ायदा मिला है मुसलमानों को। खासतौर से सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी, तो हर देशवासी सुरक्षित महसूस करता है, उनको हर अधिकार मिल रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करें तो भारत की छवि सुधर रही है, लोगों को सम्मान इज्जत मिलता है जो डायस्पोरा है, तो इसकी वजह से हर वर्ग के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी में बढ़ा है। मुस्तफाबाद की सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? मुस्तफाबाद वही क्षेत्र ताहिर हुसैन की याद आ जाती है, जैसे मुस्तफाबाद की बात करते हैं वही पूरा चीज़ें याद आ जाती हैं, वही दंगे, वही गाड़ियों को फूंक देना। हमने भी वो चीज़ कवरेज की थी। आज जब मुस्तफाबाद में चुनाव होता है और वहाँ पर कमल का फूल खिलता है, तो अंबर जैदी मुस्तफाबाद की सीट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये इस बात का इशारा है कि दिल्ली वासियों को दंगे नहीं चाहिए, उनको सुरक्षित दिल्ली चाहिए। और जिन लोगों ने भी दिल्ली को दंगों की आग में जलाया, दिल्ली की ये अवस्था बनाई, उससे हर समाज को भरोसा उठाया दिल्ली की सरकारों से, और ये इस ओर इशारा करता है कि सबको सुरक्षित दिल्ली चाहिए। और सुरक्षा की गारंटी कौन ले सकता है? ये मोदी जी की गारंटी, पूरे देश को भरोसा है उस पर, और इसीलिए चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, और उन्हीं की गारंटी पर आज हम यहाँ पर खड़े और जश्न मना रहे हैं। साजिद रशीदी पर क्या कहेंगी? मौलाना साजिद रशीदी, वो आपके साथ भी कई डिबेट में मैंने देखा है, उनको पानी पी पी कर कोसते थे बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी को, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी खुद ये कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट डालकर आया हूँ। हालांकि मैंने परसों उनका इंटरव्यू भी किया है, लेकिन मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम पे यकीन कैसे किया जाए कि तुमने बीजेपी को वोट दिया। मौलाना साजिद रशीदी को कैसे देख रहे हैं? हालांकि मतलब मुझे उन पे भरोसा नहीं है उनकी कही गई बात पर, बट बहुत सारे मुसलमानों ने वोट किया है, तो अच्छी बात है, वोट कर रहे हैं, और ये बदलाव की ओर इशारा करता है कि किस तरह से मुसलमान धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जो मुसलमानों को डराया जाता था कि बीजेपी या मोदी आएंगे तो सबको उठाकर फेंक देंगे, आपके अधिकार छिन जाएंगे, तो ये दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कर्मों से भरोसा जीता है हर वर्ग का, और ये बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा करता है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आए, यूपी से दिल्ली में आए। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में महिलाएं बहुत जोर शोर से पहुंची, और मैं एक सभा कवरेज कर रहा था जिसमें खुद मुस्लिम महिलाएं योगी की सभा में पहुंची हैं। योगी आदित्यनाथ का इस पूरे चुनाव में आप कैसे रोल देखती हैं? योगी जी आए, उन्होंने यहाँ पर आके अपना स्पीच दिया, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, योगी जी का इस चुनाव में कैसे आप देख रही हैं?